वैसे तो दान करते नहीं थे, जैसे तैसे पत्नी ने दानचंद को भेजा। गंगा जी के घाट पर पहुंचे, मुर्दा घाट पर, जहां पर लोग थे नहीं, भीड़ थी नहीं। बोले यहाँ दान लेने वाला भी कोई है नहीं। वहीं स्नान बना करके जैसे ही निकले थे, सो भगवान ने सोचा ये बड़ा कंजूस आदमी है, चलो आज इसकी परीक्षा कर लेते हैं। और जैसे ही स्नान बना करके बाहर निकले ही थे, सो पंडा के रूप में भगवान आ गए और बोले कि जय हो जजमान की जय हो, बहुत शुभ अवसर में आपने स्नान बनाया है। और बोले महाराज आप जैसे ही जजमान हमारे यहाँ आते हैं, एक एक साल का 6-6 महीने का राशन भर जाते हमारी कुटिया में, बड़ा धन्य है। दानचंद बोले अरे भाई मैं तो कुछ भी नहीं देने वाला हूँ, कुटिया में जो लोग आते हैं दान दे जाते होंगे, लेकिन मैं महाराज यहाँ कुछ भी नहीं देने वाला हूँ। पंडा के रूप में भगवान बोले महाराज आपने यहाँ स्नान बनाया है, और स्नान बनाने के बाद में दान करना बड़ा फलीभूत होता, बड़ा पुण्य का काम है, दान तो देना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी दो। अरे महाराज मेरे पास कुछ भी नहीं है देने को, मैं कुछ भी नहीं, अरे कुछ भी दे दो लेकिन दान तो करना पड़ेगा। उस समय में चलता था धेला, तो बोले महाराज एक धेला हम आपको दान में देते हैं। पंडा ने कहा कि दान में दो। बोले मेरे पास कुछ है ही नहीं। बोले तो ऐसा करो संकल्प कर दो, दान देने का संकल्प कर दो, दान दे देना घर पे जाके। तो दानचंद ने सोचा घर पे क्या लेने आएगा ये, चलो कर देते हैं। बोले एक धेला दान में दिया, एक धेला की बोल दिया। भगवान पंडा बने बोलते हैं चलो ठीक है महाराज। पंडा बने भगवान पीछे और दानचंद आगे। दानचंद जैसे ही घर पर आए, लेटे ही थे तब तक कुंडी पर दस्तक हुई, गेट पर दस्तक हुई। अरे जजमान है क्या? पत्नी बाहर निकल के आई, महाराज बताइए। बोले दानचंद का घर यही है। बोले हाँ। बोले वो संकल्प कराए थे गंगा जी पर, वही मैं दान लेने आया हूं। पत्नी ने अंदर जाकर के कहा अरे आप कोई दान करने का कोई संकल्प कराए थे क्या? बोले अरे इतनी जल्दी आ गया। बोले हाँ वो तो लेने आ गए। तो दानचंद ने कहा ऐसा कह दो कि पंडित जी अभी नहीं बाद में आना, क्योंकि अभी दानचंद जी गए थे स्नान करने के लिए, सर्दी लग गई है, उन्हें बुखार आ गया है। पत्नी ने बाहर जाकर के कहा महाराज अभी नहीं बाद में आना, पतिदेव को सर्दी लग गई है, बाद में ले जाना, उन्हें बुखार आ गया है। पंडा बने भगवान बोले अरे अरे हमारा जजमान बीमार और मैं चला जाऊं ऐसे ही? अरे मैं इतना स्वार्थी नहीं हूं, मेरा जजमान जब तक ठीक नहीं हो जाता तब तक मैं यहीं रहूंगा, यहीं तुम्हारे घर खाऊंगा। पत्नी बोली जाकर के वो तो ये कह रहे हैं कि यहीं रहूंगा यहीं खाऊंगा। तो दानचंद ने कहा अरे ऐसे पीछा नहीं छूटेगा, बोल दो जाकर के वो तो बीमार होकर के मर गए। पत्नी ने कहा ऐसे कैसे बोलने? बोले मैं सांस बंद करके लेट जाऊंगा और आप कह दो। पति ने कहा कह दो कि मर गए। पत्नी बाहर जाकर के रोती हुई बोली महाराज दानचंद अभी अभी आए थे, सर्दी बहुत तेज लग गई उन्हें, सो उन्हें अटैक पड़ गया और वो मर गए। जैसे ही कहा मर गए तो भगवान पंडा बने बोलते हैं अरे अरे वाह हमारा भक्त, हमारा जजमान खत्म हो गया और अब हम कैसे, आप कहां कहां जाओगी कहने के लिए, लाओ मैं ही खबर कर आता हूं पूरे गांव में कि दानचंद चले गए। भगवान पंडा बने पूरे गांव में खबर कर आए कि दानचंद तो नहीं रहे। आस पड़ोस के सारे लोग इकट्ठे हो गए, बोले कि चलो शमशान ले चलो, ठटरी बना करके लिटा लिया। आदमी लेट भी गया, सांस बंद किए हुए, दानचंद आंख बंद किए हुए सांस रोक करके लेटा है। अब पत्नी कहती है मन में, बोले हम तो नाटक कर रहे थे, अब ये तो सांची जलाने के लिए ले जा रहे हैं,
अब पत्नी सच में रोती है, अब तक तो नाटक करके रो रही थी, अब सच में रोती है, अरे ये मरे नहीं हैं, ये जिंदा हैं। तो लोग कहते हैं ये तो आपका मोह है, चला जाने वाला तो चला गया, जाने वाला चला गया, अब तो ये आपका मोह है, तो मोह को त्यागो और धैर्य धीरज धारो। बाकी की औरतों से कहते हैं बोले इन्हें शांति बंधाओ, तो पड़ोसन कहती है बहना कोई बात नहीं, हाँ हम सब हैं ना, आप चिंता मत करो, हम सब हैं आपको देखने के लिए। वो कहती है अरे आप समझ नहीं रहे हो, मेरा ये पति मरा नहीं जिंदा है। बोली बहन तू पागल हो गई है, शांति बनाए रखो, कोई बात नहीं है। अब सांच कह रही है लेकिन उन्हें झूठ लग रहा है। दानचंद आंखें बंद किए हुए सांस रोके पड़ा है। लोगों ने कहा क्यों देर कर रहे हो, पत्नी बीमार हो जाएगी, ये भी चली जाएगी, ये पागल तो हो ही गई है, ले जाओ जल्दी से। जल्दी से ले जा करके शमशान में पहुंचे। वहां पर जब कंडे और लकड़ियों में चिन्ह दिया, चिता बनाई, दानचंद को उस पर लिटा दिया। अब भी नहीं आंखें खोल रहा है दानचंद। भगवान ने सोचा ये तो आंखें खोलेगा नहीं और हमें इसकी परीक्षा में मतलब कहीं ये जल न जाए, गांव वाले लोग जला देंगे, ऐसा करते हैं मैं कुछ ही लीला अपनी तरफ से करता हूं। तो भगवान ने कहा, कान में जाकर के कहा, बोले भाई ये मेरा जजमान है, मरते टाइम में कुछ मंत्र इसके कान में कहना चाहता हूं, कह लेने दो। बोले ठीक है महाराज कह लो। कान में जाकर के कहा, अरे भाई कब तक आंखें बंद करे रहोगे, अब तो आंखें खोलो। पंडा बने हुए थे भगवान। भगवान ने कहा आया हूं बैकुंठ से तुम संग नाता जोड़। अब तो आंखें खोलो, मैं बैकुंठ से आया हूं। दानचंद ने सोचा भगवान आ गए। दानचंद ने क्या सोचा, भगवान आ गए। सो आंखें जैसे ही खोली और जैसे ही खोल करके देखा सो पंडा बने, पंडा के रूप में थे भगवान। तुरंत आंखें बंद फिर से कर ली। बोले ये नहीं आए मानेगा, ये तो दान लेकर के ही चलेगा। भगवान ने कहा ऐसे नहीं मानेगा। बोले अरे कुछ वरदान, अरे आप तो कुछ हमें दे नहीं सकते हो, चलो कोई बात नहीं, आप ही हमसे वरदान मांग लो, हम तुम्हारी इस हट से बड़े खुश हुए। ऐसा करो अब हमें कोई तुमसे दान नहीं चाहिए, तुम ही हमसे वरदान मांग लो। तो भगवान कहते हैं आया हूं बैकुंठ से तुम संग नाता जोड़े। दानचंद कहने लगे बस धेला दीजिए छोड़। बोले महाराज जो मैंने दान करने का संकल्प दिया था ना, वही धेला मेरा माफ कर दो, मैं दानवान कुछ नहीं दूंगा। तो ऐसे भी लोग होते हैं कि झमड़ी चली जाए लेकिन। तो भगवान ने कह दिया कि चलो कोई बात नहीं, तुम्हारा जो धेला था वो माफ किया, अब आंखें खोल लो, नहीं तो ये गांव वाले जला देंगे। दानचंद उठ करके घर चला आया।